होता है क्या है? एक स्टेटमेंट मैं हमेशा बोलता हूँ क्या कि नाम में उसका काम हमेशा छुपा रहता है। यू हैव टू आइडेंटिफाई द नेम, राइट? नाम में काम हमेशा छुपा रहता है। लिविंग वर्ल्ड। हम्म शुरुआत से, आज से नहीं, कई सालों से वी ह्यूमंस आर ऑलवेज क्यूरियस टू नो। अपने आसपास के एनवायरनमेंट को जानने के लिए हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहे हैं, बहुत ज्यादा क्यूरियस रहे हैं। ठीक है? तो हमने डिफरेंट वेज से उसको समझने का प्रयास किया। वी ट्राइड ईच एंड एवरी लेवल बेस्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट्स अराउंड अस। हमें वो देखना समझना अच्छा लगता है, इसलिए हमने किया। तो लिविंग वर्ल्ड को दो तरीके से आप बोलो समझ सकते हैं। अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लिविंग वर्ल्ड, तो वो दो तरीके से आप वैसे लिख सकते हो या आप उनको बता सकते हो। एक, टेक्निकल। टेक्निकल है ना, दिस इज समथिंग, ये ऐसा है वैसा है ना, कुछ आप डिस्क्राइब करते हो जैसे, राइट? वो टेक्निकल हो गया। दूसरा, स्पिरिचुअल या फिलोसॉफिकल। जैसे कई बार ऑब्जर्वेशन है, एग्जाम देने के बाद सेकंड क्वेश्चन हमेशा आता है, मैं कौन हूं? है ना? क्या यही मेरा जीवन का लक्ष्य है? क्या मैं नीट करने के लिए बना था, या भगवान ने मुझे बनाया तो बनाया क्यों? व्हाट इज द पर्पस ऑफ लिविंग? ये है क्या? है ना, ये जीवन क्या है? ये क्वेश्चन नीट के बाद आता है या सैटरडे एग्जाम के, पता नहीं आपका आता है कि नहीं। कितना लोग को आता है सैटरडे? ऑनेस्ट पीपल, वेरी गुड। सैटरडे एग्जाम के बाद ये आना भी चाहिए। तो कितने लोग फिर माला करते हैं? हाँ, गुड। उसमें से कुछ माला भी करते हैं, वेरी गुड। अच्छा है। तो लिविंग को डिफाइन करने के लिए दो तरीके हो सकते हैं। कौन कौन से? एक तो हो गया टेक्निकल। दूसरा, स्पिरिचुअल नहीं लिखता मैं, ब्रॉड वर्ड लिख देता हूँ, फिलोसॉफिकल। है ना, कुछ लोग बाहर जाओगे तो बुरा मान जाते हैं, स्पिरिचुअल क्यों लिख दिया, इससे क्या होगा, कुछ रखा है क्या इसमें? फिर वो आते हैं डिवोटीज से आर्ग्यू करते हैं और बाद में फिर घर चले जाते हैं। तो ये क्या हो गया? ये साइंटिफिक है। ये साइंटिफिक है। दिस इज, आई वोंट से कि मच साइंटिफिक, मतलब है साइंटिफिक, लेकिन एक प्रॉपरली उस टर्म्स में बात नहीं करते हैं। तो हम इस चैप्टर में किस पे फोकस करने वाले हैं? ऑब्वियसली एनसीईआरटी भी यही बात बोल रहा है कि हम टेक्निकल बात पे ज्यादा फोकस करने वाले हैं। ठीक है? करेक्ट। ये लिखना चाहो तो लिख सकते हो, एनसीईआरटी का फर्स्ट पैराग्राफ में यही दिया है, मूल आधार पूरे पैराग्राफ का। ये चैप्टर इजी है। लिविंग वर्ल्ड का खेल कितने मार्क्स का होता है पता है आपको? इस खेला से एक ही प्रश्न आता है, एट मैक्स दो। आप ट्रेंड उठा के देख लो प्रीवियस ईयर्स के, एक दो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अभी तो एकदम रिड्यूस कर दिया है, कम से कम दो तीन पन्ने रिड्यूस कर दिए हैं आपके एनसीईआरटी से। वरना पहले ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ अभी जितनी भी चीजें, ये आपके न्यू एनसीईआरटी में नहीं है, बट इंपॉर्टेंट है जानने के लिए, इसलिए बताना जरूरी है। मैं आपको पीडीएफ शेयर करवा दूंगा ओल्ड एनसीईआरटी का। एकदम घुस मत जाना उसके अंदर, है ना, कि मतलब इसको पूरा रट लेना है मेरे को। हमारे पास वो सुपर पावर है रटने का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं सब रट लिया जाए। तो आप उसमें से कुछ सेक्शंस देख लेना। होता है ना फ्री टाइम, फ्री टाइम मिलता है आप लोगों को? अरे ऐसा मारूंगा ना, फ्री टाइम नहीं मिलता है? अच्छा बेटा, किसको बना रहे हो, मास्टर को? मास्टर भी स्टूडेंट था बेटा, एक जमाना था। आज से 12 साल पहले, 13 साल पहले मैं भी वहीं बैठा था, मुझसे भी यहाँ जो खड़ा था यही पूछता था, मैं भी वही रिस्पॉन्स देता था। आपका थोड़ा टेक्निकलिटी ज्यादा आ गया इसमें, हम सिंपल बोलते थे। आप लोग तो टैब वैब सब पढ़ते हो, हमारे समय तो मोटे मोटे नोटबुक। हाँ मास्टर, हाँ मास्टर। चले आगे। डन। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, क्या, व्हाट इज लिविंग? उस दिन भी हमने थोड़ी बहुत तो बात की थी, राइट ना? बहुत डिटेल में नहीं किया था। अच्छा हाँ, एक चीज और, भाई मैं सोचू मेरे दिमाग में आ रहा था लेकिन मैं भूल गया था। अभी जैसे
आपकी पूरी जूलॉजी खत्म होने के बाद ही आपका बॉटनी शुरू होगा प्रॉपरली। ठीक है। तो मैं लूंगा या दूसरे सर लेंगे, जो भी लेंगे, दैट डजेंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज कि बीच बीच में अगर कभी आपका ऐसा क्लासेस हुआ, जैसे आज एक ही क्लास है, कल नहीं होगा, तो आज कुछ पढ़ाऊंगा, है ना, थोड़ा सा पढ़ लिया आपने, फिर मान लो 4 महीने बाद फिर एक क्लास लगी, फिर शायद मैंने पढ़ाया, तो वो आपको थोड़ा सा ऐसा फील होगा लिंक नहीं बैठ रहा है सब्जेक्ट के साथ उस समय के लिए। तो बेटा लिंक बैठाना भी मत उस समय। उस समय आपको इतना लिंक 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 इसका सोचने की जरूरत नहीं है, सर लिंक नहीं बैठ रहा, ये नहीं बैठ रहा है, कोई बात नहीं। लिंक बैठेगा एक बार शुरू हो जाएगा, जब होता है ना, मतलब रेगुलर क्लासेस लगेंगे, अब जैसे जूलॉजी रेगुलर चल रहा है, तो आप लिंक कर पा रहे हो ना हर दिन की क्लासेस से। अब ये आज हो रहा है, 4 महीने बाद फिर होगा, फिर मैं कुछ पार्ट पढ़ाऊंगा, फिर 4 महीने बाद होगा, लेट से। तो आप हो जाएंगे कंफ्यूज, इसलिए कंफ्यूज मत होना, जितना जैसा लिखा रहा बस समझो और रिलैक्स रहो। जब शुरू से शुरू होगा, और मान लो कोई एक आध चैप्टर कंप्लीट हो गया और आपके समझ में नहीं आया, जो कि चांसेस है, बिकॉज इट इज नॉट रेगुलर, करेक्ट, तो आप लोड मत लेना, अपने तरफ से जितना समझ में आए उतना कोशिश कर लेना। बाद में मैं तो हूं ही समझाने के लिए, ठीक है ना। एक्स्ट्रा क्लास लेके या स्टाफ रूम में डाउट सेशन में कभी भी उसको समझ लेंगे, उस पार्ट को जो आपको समझ में नहीं आया है। लेकिन पैनिक मत होना, है ना, फिर वही फिलोसॉफिकल होने लगे, क्या मेरी जिंदगी का यही उद्देश्य है। तो ऐसा मत करना, ठीक है, मैं पहले बता रहा हूँ। हो सकता है कि ऐसा आपको फील आए, पास्ट में बहुत बार आया है बच्चों को, इसलिए आपको बता रहा हूँ। चलो, व्हाट इज लिविंग क्या लिखूं इसके अंदर? सोचो ना, देर इज नो रॉन्ग एंड करेक्ट आंसर, देर इज ओनली आंसर, तो सिर्फ आंसर दो। ठीक है, कॉन्शियसनेस और मेटाबॉलिज्म, सेल, सॉरी सॉरी, सेल ऑर्गेनेल्स, सेल्फ अवेयरनेस, अच्छा सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है। और मेन चीज आपने बोल दिया, लेकिन उसका डेफिनेशन नहीं बोला मुझे। डेफिनेशन या फिर लोकल बताने, कॉन्शियसनेस मतलब, कॉन्शियसनेस मतलब, हाँ हाँ हाँ, कोई कुछ बोल रहा था। एक्शंस, ठीक है, थोड़ा और क्लोज आओ, एक्शंस, क्यों एक्शंस लोगे आप? वाई विल यू टेक एक्शंस? क्योंकि आप सोच पा रहे हो इसलिए? पर क्यों सोच पा रहे हो, क्या हुआ ऐसा कि आप सोचने लग गए? कुछ तो हुआ होगा ना। आप शील्ड लेके खड़ा हो जाओ, मान लो ये वर्ड आया, सिंपल बात है, आप शील्ड लेके खड़ा हो जाओ तो लोग क्या बोलेंगे, पागल है। लेकिन वही शील्ड आप कहाँ लेके खड़े हो जाओ, वॉर में, लोग पागल है नहीं बोलेंगे, बोलेंगे बुद्धिमान व्यक्ति है। तो सिचुएशन के हिसाब से द वे यू आर रेस्पॉन्डिंग टू योर सराउंडिंग्स, है ना, यानी अबिलिटी, नहीं सिर्फ स्टिमुलाई नहीं, अबिलिटी टू रेस्पॉन्ड रिएक्ट, जो भी बोल दो, अरे, अबिलिटी टू रेस्पॉन्ड टू सराउंडिंग, या इसको ऐसे लिखो, साथ साथ मत लिखना, क्योंकि मैं लिखते वक्त बहुत कुछ एडिट करते चलता हूँ। अबिलिटी टू सेंस, पहले तो सेंस करोगे ना, सेंस एनवायरमेंट, कौन सा एनवायरमेंट, एक्सटर्नल, एंड रेस्पॉन्ड टू इट, करेक्ट, करेक्ट, है ना, पहले तो सेंस करोगे ना, फिर रेस्पॉन्स करोगे। जैसे एग्जाम्पल, कुछ दिन पहले ठंड लग रही थी, पहले तो सेंस किया ना, सेंस करना जरूरी है ना, तभी तो स्वेटर पहनोगे, सेंस ही नहीं हो रहा है तो नहीं कर पाओगे, राइट। ओके, नेक्स्ट, इंटरैक्शन, आपस में इंटरैक्शन, और एक वर्ड है इमरजेंस, दैट आपको आगे पढ़ाया जाएगा। इमरजेंस, यहाँ पे थोड़ा हिंट दे देता हूँ, किसने पंजा मारा इधर? एकदम बढ़िया, उंगली के निशान ऐसे 3 डॉट, स्क्रीनशॉट ले रहे थे क्या इधर? ऐसे आंख रखे, बराबर निशान है। तो इमरजेंस का मतलब क्या होता है? उभर के बाहर आना। उभर के बाहर आने का मतलब, फिल्म देखते हो, देखा होगा ना, कभी हीरो ऐसे दब गया, तो मैं जाग गया हूं, ऐसे आता ना बाहर, दैट इज इमरजेंस।
बट लेमन लेमन लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, दैट इज इमरजेंस। अब थोड़ा आता है बायोलॉजिकल टर्म्स में, अभी यहाँ समझा दे रहा हूँ, आपको लिखवाऊंगा। एनसीईआरटी के, ओल्ड एनसीईआरटी में कुछ इसके पॉइंट्स लिखे हैं, स्क्रीन शेयर करके आपको लिखवा दूंगा, वो बड़ा बात नहीं है, समझना बड़ा बात है। जैसे आप सब ऑर्गेनिज्म हो, कितने लोग को पता है? सबको पता, श्योर हो ना? वेरी गुड ठीक है। कंफ्यूज हो जाते बच्चे। सर आप मेरी बात कर रहे हो, बाहर में जो घूम रहे हैं उनकी। तो ऑर्गेनिज्म किसका बना है? सेल्स का बना है ना? अब सीधे काम की बात करो सर, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन गया साइड, मैं तो सीधे काम की बात करेंगे सर, सेल, ठीक है। सेल, सेल मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यू मिलके, और फिर ऑर्गेनिज्म, राइट? अब मुझे बताओ, एज अ सेल, अभी जैसे मैं खड़ा हूं, मैं लिख रहा हूं, क्या एक सेल लिखेगा इधर बैठ के? राइट ना? यानी एक सेल टिश्यू का काम नहीं कर सकता, एक टिश्यू ऑर्गन का काम नहीं कर सकता, और एक ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम का काम नहीं कर सकता, वैसे ही एक ऑर्गेनिज्म पे बाकी लोग इंडिविजुअली काम नहीं कर सकते, है ना? जैसे वो पुराने कहावत ऐसे सुना होगा ना, एक लकड़ी तोड़ना बड़ा आसान है, लेकिन पांच को मिल जाए तो ताकत बढ़ जाती है, दे इमर्ज विक्टोरियस, ऐसा वर्ड यूज करते हैं ना। सिमिलरली, सिंपल सादा मतलब है इसका कि एक सेल, दे कैन नॉट परफॉर्म अ फंक्शन ऑफ टिश्यूज, दे हैव टू क्लब्ड और ग्रुप टुगेदर, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल मिलके क्या करते हैं? टिश्यू बनाते हैं, है ना? फिर वो फंक्शन करते हैं अकॉर्डिंगली, सिक्रीशन करना है, क्या करना है, फिर आगे वो काम करते हैं, फिर वो ग्रुप बन के फिर कुछ बनाता है। सिमिलरली एक और बात लिखा है वहां पे कि मैक्रोमोलिक्यूल्स, छोटे छोटे, है ना, मैक्रोमोलिक्यूल्स जो होते हैं, वो इंडिविजुअली कुछ नहीं कर सकते। मतलब उनका अपना डिस्टिंक्ट फंक्शन है, एक सेल का अपना फंक्शन तो है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं ना उसको, तो अपना फंक्शन तो है उसका, लेकिन उसका सिंगल फंक्शन होने से कुछ नहीं होगा, ग्रुप में आने के बाद ही वो कुछ एक फंक्शन स्पेसिफिकली दिखा पाएगा, तभी वो इमरजेंस उसकी इमर्ज हुई, उसकी वो पोटेंशियल इमर्ज हुआ, तो दैट इज इमरजेंस यहाँ पे। क्लियर? उसका मतलब ये है, आप डेफिनेशन लिखोगे आप समझ जाओगे। और कुछ लोगों ने बोला था ग्रोथ, यस, वेरी गुड। रिप्रोडक्शन, और एक जन ने कुछ बोला था, बताओ बताओ। हाँ वेरी गुड, मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म। और आप लोगों को बोर्ड अच्छे से दिखता है ना, कि चमकता है बोर्ड? दिखता है ना? ठीक है। नहीं, मैं कलर, कुछ कुछ विजिबल नहीं होता है। मेटाबॉलिज्म, फिर सेल का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? सेल ऑर्गेनाइजेशन, और इनकी एबिलिटी, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, खुद को रेप्लिकेट करने की एबिलिटी। और एक पॉइंट मैं यहाँ बाजू में लिख रहा हूँ, वो बहुत नीचे हो गया है, खुद को ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं, ये सेल्फ ऑर्गेनाइज। समझ में आया? ये आर्ट है, व्हाट इज लिविंग के फीचर्स, अब लिख लीजिए। दिस इज 8। ध्यान में रखिए, हम क्या क्या पढ़ेंगे इसमें? हम सेल ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ पढ़ेंगे, ये तो कॉन्शियसनेस हो गया, ये पढ़ेंगे, इमरजेंस अलग से पढ़ेंगे, टोटल 5 पढ़ेंगे, 1 2 3 4 5, यस 5। इवोल्यूशन आ सकता है, अभी नहीं, इसमें मेनली हम उस पर फोकस नहीं करेंगे, एक्चुअली फाइलोजेनेटिक रिलेशन है ना वो, इस पे नहीं करेंगे हम, जब थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, है ना, जब टैक्सोनॉमी पढ़ेंगे, सिस्टमैटिक्स देखेंगे, तब बात करेंगे। अभी तो हम व्हाट इज लिविंग की बात कर रहे हैं ना, मतलब एक लिविंग है क्या। इवोल्यूशन का एक पर्पस तो ये है कि नया ट्रेड्स आना एनवायरनमेंट में, दूसरा पर्पस ये है कि इवोल्यूशन रिलेशन देखने का, कि हमें पता चले वो ऑर्गेनिज्म कहाँ से लिंक हो रहा है बेसिकली। इसमें तो सिंपल डेफिनेशन पढ़ रहे, लिविंग है क्या, कौन से फीचर्स हैं लिविंग के। क्या करना है? कर्टन्स लगा दो भाई, बेटा, कर्टन्स लगा दो। एक कर्टन से फंगस लग गया क्या? अच्छा, डिजाइन बनाया है, ओके। मैं तब से वही देख रहा हूँ कि फंगस जैसा क्यों लग रहा है। बायो वालों ने बनाया क्या? उसको भी लगवा दूं? बेटा वो लगा दो।
मुझे तो दिखाई देगा, मैं ही नहीं लिख पाऊंगा। ठीक है। आप लोग को सारे कलर विजिबल होते हैं ना? देखो तो, हो रहे ना? ठीक है। नहीं हो तो बताना। डन। हो गया। चलो। कितने लोग लिख रहे हैं? तो नहीं कौन बोलेगा? कितने लोग नोट्स बना रहे प्रॉपर? नहीं नहीं, नोट्स मतलब सेपरेट नोटबुक लेके? नहीं बना रहे? कौन सा वीडियो देख के आए थे कि एनसीईआरटी में लिखना चाहिए? पूछ रहा हूँ मैं। आई एम नॉट एंग्री। एंग्री क्यों होऊंगा? कोई वीडियो देख लिए थे क्या कि एनसीईआरटी को ही नोटबुक बना के रखा करो? चैन से सोना है तो जाग जाओ, और नीट निकालना है तो एनसीईआरटी पढ़ो और भाग जाओ एग्जामिनेशन हॉल में। चले। चलिए। दो वर्ड्स के बारे में बताइए मुझे। है ना? क्या हो जाता है एकदम से डिस्ट्रैक्ट हो जाते, तो सब ठीक है ना? नाश्ता क्या था आज का? यार मेरे भी यहाँ यही था। आप लोगों ने भी नहीं किया होगा। कितने गंदे हो। कोई बात नहीं। चलो। फीचर का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक्स। डिफाइनिंग फीचर का मतलब होता है जो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। मेरा क्वेश्चन है, फीचर्स कब यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू यू, और डिफाइनिंग फीचर कब यूज करते हैं? क्वेश्चन अब ठीक है, आपको नहीं आता, नहीं आता, कोई बात नहीं। आई एम सेइंग फीचर, या फिर इसी को कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हो आप। और डिफाइनिंग फीचर। डिफाइनिंग फीचर या फिर कैरेक्टरिस्टिक। तो एनी गेसेस? मैं आपको गेस करने इसलिए बोल रहा हूँ, थोड़ा सा आपका भी दिमाग चलेगा। हम्म। नहीं नहीं, नहीं मैं समझा नहीं। कैरेक्टरिस्टिक शोन बाय बोथ एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा ये लिविंग नॉन लिविंग बोल रहे हैं आप, और उसको ओनली लिविंग को बोल रहे हैं। बाकी गलत है सही है मैं लास्ट में बताऊंगा। बाकी गुड, कीरिंग अच्छा है। नाइस। हाँ कौन है? ठीक है, बोल सकते हैं आप। लेकिन यहाँ पे मैं लिविंग और नॉन लिविंग की बात कर रहा हूँ। यू सेड अबाउट डेफिनेशन बट दैट वाज डिसेंट वन। लेकिन यहाँ तो सिर्फ मैं लिविंग और नॉन लिविंग की बात कर रहा हूँ, उसके टर्म्स में बोलिए। उसके टर्म्स में कोई गेस कीजिए, ठीक है? डेफिनेशन वाज नॉट बैड। कर लो बात कर लो। मैसेज पूरा गया? टिक हुआ ब्लू सीन? नहीं हुआ तो एक बार ब्लू बैग भी लेके आए हो। वेरी गुड। बोलो। बेटा ध्यान दे लो, तुम्हारा फायदा होगा, मेरा क्या जाता है। यस। नो मोर गेसेस। हाँ। फीचर इज कॉमन फॉर बोथ एंड डिफाइनिंग फीचर क्या बोला? नॉन लिविंग का है तो नॉन लिविंग का है, ओके। दूसरा डेफिनेशन आया एक। चलो, सस्पेंस खोलते हैं थोड़ा। फीचर सिर्फ, कैरेक्टरिस्टिक सिर्फ दोनों का होगा।
कैरेक्टरिस्टिक सिर्फ और सिर्फ दोनों का होगा। और डिफाइनिंग फीचर लिविंग का होगा, है ना। डिफाइनिंग, आप डिफाइन कर रहे हैं, है ना, किसी आप डेफिनेशन दे रहे हैं, किसी को डिफाइन कर रहे हैं कि ये इस चीजों से जाना जाता है, ये पर्टिकुलर चीज है जिसके वजह से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। राइट, दैट इज डिफाइनिंग। मैंने तो एक जनरल वर्ड बोल दिया ना, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उसके, तो आप तो अनगिनत बता दोगे ना बहुत सारी चीजें। तो बहुत सारी चीजें तो लिविंग में भी कॉमन हो सकती है और नॉन लिविंग के अंदर भी, राइट। तो इसीलिए कैरेक्टरिस्टिक्स किसके लिए होगा? सिंपल बात, हम दोनों के लिए बोल सकते हैं, बोथ लिविंग के लिए एंड नॉन लिविंग के लिए। और ये ओनली फॉर लिविंग, सिर्फ लिविंग के लिए होगा, एंड नॉट फॉर नॉन लिविंग। लिख लीजिए, ये सिर्फ लिविंग के लिए होगा, नॉन लिविंग के लिए नहीं होगा। अब इसी के बेसिस पे आगे कुछ चीजों को हम डिफाइन करेंगे। अब क्लास की स्ट्रेंथ क्या है? कितना? 62, 72, 75, 5। 75 डॉक्टर्स ऑफ इंडिया, 75 डॉक्टर बैठे हैं इधर। वेरी नाइस। बनने से पहले थोड़ा फील करना पड़ता है। मैंने टीचिंग ज्यादा ही फील कर लिया था। इसलिए अभी टीचर की तरह हूँ। कितने लोगों को फिजिक्स में मजा आ रहा है? ये दुख वाला क्वेश्चन। अच्छा, दो तीन लोग हैं, ठीक है, गुड। मेजोरिटी तो सर, ये दुख काहे खत्म नहीं होता? ये फिजिक्स के फॉर्म में, केमिस्ट्री के फॉर्म में, अलग अलग रूप में क्यों प्रकट होता है हमारे सामने? डे वन से पढ़ते रहोगे तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगा। आपको मिनिमम 120 130 आप बना के रखो एवरेज, फिजिक्स और केमिस्ट्री। बायोलॉजी में 350। एम्स पक्का है इतना मार्क्स आने से। डिपेंडिंग ऑन द कट ऑफ भी उस साल क्या गया है। आप तो शायद नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर दोगे, 27 में दोगे। हाँ, 26 में एक बार ट्राई करना, है ना, गलत एज वेज डाल के। अच्छा, और वो लाइव चल रहा है, ठीक है। कोई बात नहीं। जैसे उनको पता ही नहीं है। मेरे टाइम पे जब नीट हुआ था, एक साल में 2 बार नीट दिया था हमने, पेपर लीक हो गया था। दूसरी बार देने में जो दर्द होता है ना, लगता है फिर अभी तो पढ़ के गए थे, कुछ दिन तो सोने को था रिजल्ट आने से पहले। खामा का नींद खराब कर दिया इस आदमी ने। जो भी मतलब आदमी था, कौन था पता नहीं। सेल ऑर्गेनाइजेशन मतलब, सेल के ऑर्गेनाइजेशन, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ा है। तो सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। वहां पे एक स्टेटमेंट है कि एक यूनिट ऑफ सेल तो चाहिए लिविंग बोलने के लिए, एटलीस्ट वन, मतलब क्या बोलेंगे उसको, यूनिट ऑफ सेल शुड बी देयर, और यूनिट शुड बी देयर सेल का, जिसको आप लिविंग बोल सके। मतलब लेस देन दैट यूनिट इट इज नॉट कंसिडर्ड एज लिविंग। उससे लेस में बात नहीं करेंगे, तो लेस मतलब तो फिर बचा ही गया, फिर तो मैक्रोमोलिक्यूल्स, नॉन लिविंग, यही सब बच गया ना, राइट। लेस देन यूनिट इज नॉट कंसिडर्ड एज लिविंग। यूनिट क्या? यूनिट ऑफ सेल। ये आपके उसमें डेफिनेशन या नीचे में स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब सिंपल सा बात यहाँ पे क्या, सेल जो है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। अब ये डिफाइनिंग होगा नहीं होगा? हाँ, बोलो ना। डिफाइनिंग होगा नहीं होगा? 110% डिफाइनिंग होगा, क्योंकि ये आपको नॉन लिविंग में नहीं मिलेगा ना। देखो, यहां हम जो भी कंपैरिजन करेंगे वो दोनों में करने वाले हैं, लिविंग और नॉन लिविंग, दोनों के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। तो लिविंग के टर्म्स आपको कभी नॉन लिविंग सेल का दिखा? नहीं दिखेगा। ये जितने भी आपके पास कॉपी ऑपी है, इसमें सेल नहीं होता। कुछ लोग पेज लेके आ जाएंगे, सर इसमें मुझे दिखा सेल्यूलोज, तो बेटा वो मर चुका है। ठीक है, लिखो ये पहला।
सेल ऑर्गेनाइजेशन। आपको तकलीफ इधर से नहीं आएगी, ये सब बड़ा इजी है। आपको तकलीफ आएगी जब हम टैक्सोनॉमी शुरू करेंगे, फिर भी नहीं आएगी। ट्राई करेंगे इतना सिंपल तरीके से समझने के। और आधे लोग बह जाएंगे जब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन शुरू होगा। क्यों? इट इज नॉट टफ, इट इज लेंदी, बहुत भयंकर लेंदी। देर इज नो एंड टू दैट चैप्टर। एनिमल किंगडम एंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, देर इज नो एंड। जितने भी एग्जाम्पल रट लो, लर्न कर लो, हमेशा लगेगा कुछ तो छूट गया है। इसलिए उतना ही पढ़ना जितना सिलेबस में है। मैंने बताया था ना डिफरेंस एस्पिरेंट और बाकियों में, आप लोगों को नहीं बताया था। एस्पिरेंट मतलब सिंपल सा वर्ड होता है कि जितना काम का है उसका पढ़ाई का उतना ही पढ़ेगा, उससे ज्यादा नहीं पढ़ेगा। ज्यादा थोड़ा बहुत जो रिक्वायर्ड है, पर उससे कम नहीं पढ़ेगा। अब जो रिसर्चर्स होते हैं वो घुस जाते हैं उसके अंदर। सर आज मैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पे आपको, आपके साथ मेरे को डिस्कशन करना है सर। इस टॉपिक में मैंने इसका रिसर्च पेपर पढ़ लिया, तो मैं भगा दूंगा तुरंत। मैं कहा ये खुद डिस्टर्ब हो गया, मेरे को भी करेगा। लिख लिया। चलो, ये तो था सेल ऑर्गेनाइजेशन। अब हम देखते हैं किसके बारे में, ग्रोथ। ग्रोथ। ग्रोथ कैसा होता है? ग्रोथ इन जनरल तो होता है इरिवर्सिबल। ठीक है। इसमें क्या होता है? इंक्रीज इन मास या वॉल्यूम, राइट? इंक्रीज इन मास या वॉल्यूम, ये होता है। तो ग्रोथ जनरल इन चीजों से हम समझते हैं। ठीक है। अब देखते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के कंपैरिजन में, है ना, ग्रोथ कैसा होता है उसके अंदर। क्वेश्चंस आते हैं कभी कभी इससे भी, प्लांट्स में और एनिमल्स में। अच्छा नहीं, इससे पहले ये बता देता हूँ, रुको। आपको पता है ग्रोथ के ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, दो कैरेक्टरिस्टिक्स। ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ के दो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कौन कौन से? बड़ा सिंपल है। पहला, पहला तो ये, इंक्रीज इन मास, मास या वॉल्यूम। दूसरा सेम है बट थोड़ा डिफरेंट है, इंक्रीज इन, नहीं, नंबर ऑफ इंडिविजुअल। आपने मास बोला तो उसका साइज बढ़ेगा ही ना, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, ये ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स है। अभी हम जब यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर देखेंगे उसमें समझ में ज्यादा आएगा। ठीक है, लिखना मत। जो लिख रहे थे उनकी आवाजें निकल जाती हैं, चुक चुक करने लगते हैं। प्लांट्स, देखो, ये पता चूहे भी करते हैं ऐसा। हाँ, वेरी गुड। पकड़ में आ गए ना। तो ऐसा साइंटिफिक नाम रखूंगा, परेशान घूमते फिरोगे। गारंटीड है। अभी आगे पढ़ाऊंगा वो नाम आएगा, और आप रिलेट कर पाओगे। जो भी कर रहे हैं उनको बोला। प्लांट्स में ग्रोथ कैसा होता है? कंटिन्यूअस, यस, थ्रू आउट द लाइफ। कंटिन्यूअस ग्रोथ होता है, या फिर इनडेफिनेट भी बोल सकते हैं आप इसको। ठीक है। एनिमल्स में ओनली अप टू अ सर्टेन एज, ओनली अप टू अ सर्टेन एज। हाँ, बाकी लोग देखेंगे आप कि कुछ लोग ऐसे अननेचुरल तरीके से ग्रो करते जा रहे हैं, तो उनमें शायद कुछ प्रॉब्लम होगा। ऑब्वियसली होता है, गिगैंटिज्म, ड्वार्फिज्म एक प्रॉब्लम होता है ना। एक्सेसिव ग्रोथ हार्मोन्स का रिलीज भी प्रॉब्लमेटिक करता है। खली में कुछ ऐसे ही हुआ था। नहीं, झूठ नहीं बोल रहा हूँ यार लोग। ओनली अप टू अ सर्टेन एज। ठीक है, चलो, ये तो बोल दिया हमने। लेकिन लेकिन इट इज ऑल्सो टू से, अरे, इट इज ऑल्सो टू से दैट सेल डिवीजन जो होगा वो कंटिन्यूअस होगा। सेल डिवीजन विल बी थ्रू आउट लाइफ। नहीं होगा तो फिर मर जाओगे, राइट ना। थ्रू आउट लाइफ क्यों मर जाओगे? क्योंकि मान लो कहीं कट लग गया तो, और वो रिपेयर नहीं हुआ तो बैक्टीरिया फंगल अटैक सब हो जाएगा, बीमारी होगा ना। इसलिए सेल डिवीजन पूरे लाइफ लॉन्ग चलेगा। अब एक और बात है इसका, ये कलर दिख रहा है, लिखो ना, ठीक है। एक और बात, इनका जो ग्रोथ होता है ना वो लोकलाइज्ड होता है। लोकलाइज्ड का मतलब,
और इनका जो होता है डिफ्यूज ग्रोथ होता है। लोकलाइज का मतलब, जब लोकल बोलते हैं उसका मतलब क्या है, एक एरिया के अंदर आ गया वो, किसी एरिया में डिफाइन हो गया ना, मतलब उस एरिया में आपने उसको बंद कर दिया। तो इसका मतलब प्लांट में ग्रोथ हर जगह नहीं होता। डी है ना, ये डी है। प्लांट में ग्रोथ हर जगह नहीं होता, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ समय तक होगा। जैसे मान लो टिप पे एपिकल मेरिस्टेम, रूट पे एपिकल, है ना, वो ऐसे ग्रो करेंगे। फिर कहीं कहीं पे ब्रांचेस के पार्ट पे आपको थोड़े ग्रोथ उनको देखने को मिलेंगे, लेकिन थ्रू आउट बॉडी में ग्रोथ नहीं होगा उनका, सेल्स की वजह से। हमारा डिफ्यूज क्यों है, हमारा हर जगह ग्रोथ होता है, सेल डिवीजन हो रहा है हर जगह, प्रॉपर ग्रोथ भी हो रहा है हमारा हर जगह से। राइट। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हाथ काटे और ऐसा नहीं समझना। ठीक है ना, हमारा इतना पावर नहीं आया अभी तक। तो मेरिस्टेमेटिक सेल जो है लोकलाइज, मतलब कि मेरिस्टेम या मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट ओनली एट सर्टेन लोकेशन, किसी सर्टेन लोकेशन पे ये प्रेजेंट है। और उसकी बात करूं तो डिफ्यूज मतलब थ्रू आउट बॉडी में चलता रहता है, थ्रू आउट द बॉडी। क्लियर, ये ग्रोथ है। देखो। ठीक है। ओ हाँ, सॉरी। 10 मिनट में मीटिंग खत्म हो जाएगा। हो गया। कितने लोग लिख रहे हैं, कितने लोगों को लगता है लिखने की जरूरत नहीं है। चलो। तो कुछ लोग लिखते दिखाई अभी तक दिए नहीं मुझे एक बार भी। पॉइंट आउट नहीं करूंगा कभी, लेकिन नजर में तो बेटा हमेशा रहोगे। टेंशन मत लो, क्योंकि इधर से सब दिखता है। मानो ना मानो, ऊपर वाला सब देख रहा है। एक ये है, एक मैं। केमिस्ट्री कौन पढ़ा रहा है अभी? यार, मजा आ रहा है उनके क्लास में तो। क्या बताऊं, मेरे को भी मजा आता है। हाँ। छो। उनका थोड़ा बिहारी एक्सेंट है। क्या क्या, कौन सा? कीमा? QRS? चुम्मा डेस क्या है वो? क्या है वो? 40? 44? 44? हर टीचर का अपना एक यूनिकनेस होता है।